आज हम बात करेंगे इजराइल के राष्ट्रीय पक्षी हुपो यानी हुदहुद की। कृपया वीडियो पूरा देखें क्योंकि वीडियो के अंत में हम पूछेंगे आपसे एक सवाल जिसका सही जवाब देने वाले को हमारी तरफ से दिया जाएगा एक शानदार गिफ्ट। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हुपो या हुदहुद पक्षी इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म में इस पक्षी का खास महत्व भी है। ऐसा माना जाता है कि हुदहुद पक्षी हजरत सुलेमान के दूत का काम करता था। मुस्लिमों के पवित्र ग्रंथ कुरान और ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबल में भी इस पक्षी का जिक्र आता है। कुरान की परंपरा में सुलेमान और शीबा की रानी के साथ हुदहुद के संबंध का उल्लेख अंग्रेजी लेखक रुडयार्ड किपलिंग की जस्ट सो स्टोरी द बटरफ्लाई दैट स्टैम्प्ड में किया गया है। हुदहुद विशिष्ट पक्षी है और ये अपनी अधिकांश सीमाओं पर सांस्कृतिक प्रभाव डाला है। उन्हें प्राचीन मिस्र में पवित्र माना जाता था और कब्रों और मंदिरों की दीवारों पर चित्रित थे। पुराने साम्राज्य में हुदहुद को प्रतीकात्मक कोड के रूप में इस्तेमाल किया गया था ताकि यह इंगित किया जा सके कि बच्चा अपने पिता का उत्तराधिकारी था। चेचन्या, इंगुशेतिया और दागिस्तान के पूर्व इस्लामी वैनाक धर्म में हुदहुद महत्वपूर्ण देवी तुशोली के लिए पवित्र था और तुशोली की मुर्गी के रूप में जाना जाता था। उसके पक्षी के रूप में इसका शिकार केवल देवी के महायाजक की स्पष्ट अनुमति से किया जा सकता था। हुदहुद को फारस में सद्गुण के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। एक हुदहुद फारसी की कविताओं में पक्षियों का नेता था। हुदहुद को पूरे यूरोप में चोर माना जाता था और स्कैंडिनेविया में युद्ध का अग्रदूत माना जाता था। एस्टोनियाई परंपरा में हुदहुद मृत्यु और अंडरवर्ल्ड के साथ दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि उनका गीत कई लोगों या मवेशियों के लिए मौत का पूर्वाभास देता है। इस पक्षी की शिखा उसकी शाही स्थिति को इंगित करती है और उसकी लंबी तेज चोंच उसके हिंसक स्वभाव का प्रतीक है। हुदहुद इजराइल देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है। हुपो या हुदहुद पक्षी अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाया जाने वाला पक्षी है जो पंखों के अपने विशिष्ट मुकुट के लिए उल्लेखनीय है। हुपो यूरोप, एशिया और उत्तरी अफ्रीका, उप सहारा अफ्रीका और मेडागास्कर में व्यापक है। अधिकांश यूरोपीय और उत्तर एशियाई पक्षी सर्दियों में उष्णकटिबंध में प्रवास करते हैं। इसके विपरीत अफ्रीकी आबादी पूरे वर्ष गतिहीन रहती है। ये ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां हल्के से वनस्पति वाली जमीन, जिस पर चारा और ऊर्ध्वाधर सतहों के साथ गुहाओं जैसे पेड़, चट्टान या यहाँ तक की दीवारें, नेस्ट बॉक्स, घास के ढेर और परित्यक्त बिल जिसमें घोंसला बनाया जा सकता हो। इन आवश्यकताओं को पारिस्थितिक तंत्र की एक विस्तृत श्रृंखला में प्रदान किया जा सकता है। प्रवास के दौरान पक्षियों को ऊंचाई पर देखा गया है। पहले माउंट एवरेस्ट अभियान द्वारा लगभग 6400 मीटर की ऊंचाई पर इन पक्षियों को देखा गया था। हुदहुद अपने पंख फैलाकर और जमीन के खिलाफ पूंछ कम करके और अपने सिर को झुकाकर धूप से स्नान करते हैं। वे अक्सर धूल और रेत से स्नान करने का भी आनंद लेते हैं। हुदहुद के आहार में ज्यादातर कीड़े होते हैं, हालांकि छोटे सरीसृप, मेंढक आदि भी इनके भोजन में शामिल होते हैं। यह एक अकेला पक्षी है जो आमतौर पर जमीन पर ही भोजन करता है। सामान्यतः उनकी भोजन करने की शैली अपेक्षाकृत खुले मैदान में घूमना और समय समय पर अपने चोंच की पूरी लंबाई के साथ जमीन की जांच करने के लिए रुकना है। चोंच द्वारा कीट लार्वा, प्यूपा और मोल का पता लगाया जाता है और या तो चोंच से निकाला जाता है या मजबूत पैरों से खोदा जाता है। हुदहुद पत्तियों के ढेर की जांच करेगा और यहाँ तक कि चोंच का उपयोग पत्थरों को उठाने और पेड़ों छाल को छीलने के लिए भी करेगा। आम आहार वस्तुओं में क्रिकेट, टिड्डियां, भृंग, ईयरविग्स, सिकाडस, कीड़े और चींटियां शामिल है। हुदहुद में नर मादा की जोड़ी स्पष्ट रूप से केवल एक सीजन के लिए रहती है। नर क्षेत्र के अपने स्वामित्व का दिखावा करने के लिए बार बार कॉल करता है। प्रतिद्वंद्वी नरों और कभी कभी मादाओं के बीच पीछा और लड़ाई आम है और ये क्रूर भी हो सकते हैं। इनका घोंसला एक पेड़ या दीवार में एक छेद में होता है और एक संकीर्ण प्रवेश द्वार है। अंडों को सेने के लिए केवल मादा ही जिम्मेदार होती है। अंडे रखे जाने पर गोल और दूधिया नीले रंग के होते हैं, लेकिन तेजी से बढ़ते गंदे घोंसले में जल्दी से फीके पड़ जाते हैं। मादा अंडों को 15 से 20 दिनों तक सेती है। इस दौरान नर मादा को खिलाता है। पहला अंडा देते ही सेना शुरू हो जाता है। चूजे नीचे के पंखों से ढके होते हैं। लगभग 3 से 5 दिन तक पंखों के पंख निकल आते हैं जो वयस्क पंख बन जाएंगे।
मादा द्वारा चूजों को 9 से 14 दिनों के बीच पाला जाता है। मादा बाद में नर के साथ भोजन लाने के कार्य में शामिल हो जाती है। बच्चे 26 से 29 दिनों में उड़ने लग जाते हैं और लगभग 1 सप्ताह तक माता पिता के साथ रहते हैं। हुदहुद पक्षी का औसत जीवन काल 10 वर्ष होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दें। यह है आज का सवाल, कौन सी कविताओं में हुदहुद पक्षियों का नेता माना जाता है? इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दे। सही जवाब देने वालों को हमारी टीम द्वारा रेंडमली सेलेक्ट करके शानदार गिफ्ट दिया जाएगा, जिसकी घोषणा आने वाले वीडियो में कर दी जाएगी। धन्यवाद।